हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही प्यारी सी सॉक्स डबल कलर में। देखिए 5 से 6 नंबर के लिए मैंने इसको बनाया है। 50 फंदों से मैंने इसको शुरू किया है। आपको अगर इससे छोटा बनाना है, 3-4 नंबर के लिए बनाना है, तो आप 46, 48 इस तरह से फंदे, हर नंबर के लिए आपको इसके 2-2 फंदे कम या ज़्यादा करने हैं। यानी अगर आप 7 नंबर के लिए बना रहे हैं तो आप 52 स्टिचेस ले लेंगे, 8 नंबर के लिए बना रहे हैं तो 54 स्टिचेस ले लेंगे। इसी तरह से ये लंबाई जो है आपको अपने पैर के नाप के हिसाब से बनानी है। जब मैं ये पर पूरा बना लूँगी तो मैं दिखाऊँगी कि हमें इसको किस तरह से नापना है। तो पहले इसका ये डिज़ाइन बना लेते हैं, उसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। निटिंग ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ मैंने ये 50 फंदे डाल के रखे हैं। हम इनको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 के ये डबल फंदे गिने हमने दो दो, तो ये हमारे 50 फंदे कंप्लीट हो गए। इसकी मैंने एक सिलाई बना ली है उल्टी उल्टी बनाते हुए। ये हम रख रहे हैं सीधी साइड, इधर रखेंगे हम उल्टी साइड। तो जब हम कोई भी डिज़ाइन उल्टा उल्टा बनाते हैं तो उसमें जब हम दूसरे कलर का धागा लगाते हैं तो वो हम उल्टी सिलाई पे शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम ये धागा लगाएंगे दूसरे कलर का। 8 सिलाई का ये डिज़ाइन है। 8 सिलाई में पूरी बनाना बताऊंगी, तो आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से हम बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं, बेसिक से कोई निटिंग सीखना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी निटिंग नहीं आती और आपको बेसिक से लेके एडवांस कोर्स तक निटिंग का करना है, तो आप मेरा दूसरा चैनल निटिंग क्लासेस बाय निटिंग ट्यूटर वो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है, इसको ध्यान से देखिए। यही सिलाई 8 सिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है। 4 5 6 7 8, ये धागा भी हमें साथ में लेके चलना है क्योंकि हमें आगे फंदे रेड बनाने हैं। यहाँ से इस तरह से हम इसको क्रॉस कर लेंगे। 1 2 3 फंदों के बाद हम दोबारा क्रॉस कर लेंगे इसको। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे हमें बुनने हैं यहाँ पर। और उसके बाद के फंदे हमें सारे रेड कलर से बनाने हैं। आखिरी 9 फंदे फिर से गोल्डन कलर के बनाने हैं, जैसे कि हमें ये इधर बनाए हैं। क्योंकि ये डिज़ाइन जो है हम यहाँ से और यहाँ तक बुन रहे हैं, तो हमें इसके दोनों साइड ये डिज़ाइन बनाना है। तो पहले मैं ये 9 फंदे रहने तक रेड कलर बना लेती हूँ। देखिए यहाँ 9 फंदे हमने गोल्डन बुने, बाकी सारे फंदे हमने रेड कलर के बुन लिए। और एंड के जो 9 फंदे होंगे वो भी हमें गोल्डन बुनने हैं। लेकिन यहाँ पर हमें धागा, ये वाला धागा तो हमारा यहाँ पर छूट गया। इधर वाला डिज़ाइन बनाने के लिए हमें दूसरा धागा लगाना पड़ेगा। रेड कलर का एक ही रहेगा और जो ये दूसरे कलर का धागा होगा ये हमें 2 जगह लगाना पड़ेगा, दोनों साइडों में। ये हो गई हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। ये हमारी उल्टी साइड थी, उल्टी साइड से हमने दूसरा धागा लगाया। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए, दूसरी सिलाई है हमारे ये डिज़ाइन की। तो देखिए हमें इसको किस तरह से बुनना है। जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बुनेंगे, लेकिन उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये 9 फंदे हमने बुन लिए। धागा पीछे लेंगे और इसको यहाँ क्रॉस करेंगे और ये फंदे सारे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बनाना है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ धागा ये वाला से क्रॉस करेंगे रेड कलर,
और ये 9 फंदे गोल्डन कलर के बना लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारी 2 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं डिज़ाइन की। अब आ गए हम इसकी तीसरी सिलाई पर। तो देखिए तीसरी सिलाई किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा हमने बिना बुना ले लेना है। ये हो गए 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे बनाएंगे हम ये गोल्डन कलर से। अब आगे आएंगे, ये 3 फंदे बना देंगे हम रेड कलर से। 9 फंदों में से 6 गोल्डन कलर के हो गए, 3 रेड के हो गए। अब इसके आगे 3 फंदे गोल्डन कलर के और बनाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है, जो हमारा ये रेड कलर है उसके ऊपर ये गोल्डन लीव्स जाएंगी, जो गोल्डन कलर है उसके ऊपर रेड लीव्स जाएंगी। इस तरह से बनाना है हमें। तो हमें रेड, गोल्डन के ऊपर रेड बना दिए 3 फंदे, और रेड के ऊपर गोल्डन बना दिए, और एंड तक हम ये फंदे ऐसे ही बना लेंगे। ये फंदे हमें यहाँ तक बुनने हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने रेड कलर ये बना लिया है। 3 फंदे हमने रोके हैं। जिस तरह से हमने ये रेड में से 3 फंदे गोल्डन किए थे, इसी तरह से हमें यहाँ भी रेड में से 3 फंदे गोल्डन बनाने हैं। 1, 2, 3, 3 फंदे बना लिए। अब ये वाला जो रेड होगा, ये गोल्डन में से 3 फंदे रेड बनाने हैं। ये हो गए 3 फंदे रेड। अब बाकी के फंदे हम ये गोल्डन ही बना देंगे। सीधी साइड हमें हर बार वही रिपीट करना है जैसे कि हमने पहली सिलाई में किया, कि जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से हमें इसको बनाना है। देखिए, ये गोल्डन फंदे हैं। पहला फंदा बिना बुना ले लिया, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे बुन दिए। अब ये वाला धागा पीछे लेंगे, इसको क्रॉस करते हुए ये वाला धागा आगे लाएंगे, इससे 3 फंदे बुनेंगे। यहाँ छोड़ देंगे इसको, फिर दूसरा वाला धागा आगे लाएंगे, इससे बुनेंगे। इस धागे को पीछे लेंगे, दूसरा वाला आगे ले आएंगे, और इस धागे से ये बुनेंगे। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ वाले फंदे भी हमें बुनने हैं, और ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। जो रेड कलर के हैं वो रेड से बुनेंगे, जो गोल्डन है वो गोल्डन से बुने जाएंगे। ये देखिए, ये अब हमारी 4 सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं। जो जिस कलर का था सीधी साइड से हमने वो फंदा उसी कलर से बना लिया। अब आ जाएंगे हम इसकी 5वीं सिलाई पर। देखिए, जो शुरू के गोल्डन फंदे हैं ये तो हमें गोल्डन ही बुनने हैं, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 5 फंदे हो गए। और जो ये फंदा होगा छठा, पहले हमने 6 बुने थे, अब की बार हम 5 बुन रहे हैं। 3 फंदे हमने रेड कलर से बुन लेने हैं। अब जो ये एक रेड बचा, इसको हम गोल्डन कर देंगे, और एक जो ये गोल्डन कलर का है इसमें से एक रेड कलर का बनाएंगे। उसके बाद फिर 3 फंदे गोल्डन बनाएंगे, और बाकी जो रेड कलर के फंदे हैं उनको हम रेड बना लेंगे, और एंड में हम फिर से यही स्टेप रिपीट करेंगे। ये देखिए, ये हमने रेड कलर के सारे फंदे बना लिए हैं। एक फंदा रहने तक हम इसको बुनेंगे। यहाँ वाला फंदा ये गोल्डन कर देंगे, 1, 2, 3, 3 फंदे बुनने हैं, और जो ये गोल्डन फंदा है इसको हम रेड बनाएंगे, और जो यहाँ के रेड हैं इनमें से एक फंदा गोल्डन बनाएंगे, और उसके बाद 1, 2, 3, 3 फंदे बुन दिए। अब ये वाले फंदे जो हैं गोल्डन, वो गोल्डन बना लेंगे। 5 फंदे आ जाएंगे यहाँ हमारे। पहले हमारे यहाँ 6 फंदे थे, अब यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो गए। अब आएंगे हम सीधी सिलाई पर। ये होगी हमारी 6th रो, छठी सिलाई है ये हमारी। जो जिस कलर का फंदा है सीधी साइड पे हमें हर बार यही रिपीट करना है। देखिए, उल्टे फंदे बुन लिए, धागा पीछे ले लिया, ये दूसरा धागा आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर ये वाला धागा पीछे लेंगे, ये आगे लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर ये वाला धागा पीछे लेंगे, ये वाला आगे करेंगे, ऐसे बुनेंगे, धागा पीछे लेंगे, ये वाला धागा आगे करेंगे, फिर ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर ये वाला धागा, इस तरह से रेड कलर से अब ये सारे फंदे बुन देंगे। और जो ये स्टेप है सेम यही स्टेप हम यहाँ रिपीट करेंगे।
ये देखिए ये हमने सारे फंदे बना लिए। अब हमारी ये डिज़ाइन की 6 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आएंगे हम 7वीं सिलाई पर। यहाँ से पहला फंदा हमने बिना बुना ले लेना है, दूसरा बुनेंगे, तीसरा बुनेंगे, चौथा बुनेंगे। आपने देखा पहली बार में हमने यहाँ 9 फंदे आ गए, फिर हमने डिज़ाइन शुरू किया 6 फंदे आए, उसके बाद 5 फंदे, अब की बार हमारे यहाँ 4 फंदे आ गए। 1 2 3 3 फंदे रेड आ गए। उसके बाद ये वाला कलर आएगा 1 और 2 फंदे हमारे गोल्डन कलर के आ गए। रेड से शुरू करेंगे, 1 2 फंदे रेड कलर के आ गए, 3 फंदे गोल्डन कलर के आ गए और बाकी सारे फंदे एंड तक हमें रेड कलर से बनाने हैं। और सेम यही स्टेप हमें बाद में रिपीट करना है दूसरी साइड पे। और सीधी सिलाई पे हमें फिर से वही करना है जैसे कि हम अभी तक कर रहे हैं। जो जिस कलर का फंदा है उसी कलर से बना लेंगे। ये हमारी 8 सिलाई बन के कंप्लीट हो जाएंगी। 7वीं सिलाई हम बना रहे हैं, अभी 7th रो है ये। बस यही 7 सिलाई 8 सिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है, जितना बड़ा भी आप साइज़ बना रहे हैं। ये आप चाहें तो किसी स्वेटर, कार्डिगन, किसी भी चीज़ में ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर से आ गए हम, एक फंदा रहने तक हमने ये रेड कलर बना लिया। अब यहाँ बुनेंगे 1 2 3 फंदे गोल्डन हो गए। अब 1 और 2 फंदे रेड हो गए। यहाँ आएंगे 1 2 फंदे गोल्डन हो गए। अब 3 फंदे हमारे रेड हो जाएंगे, 1 2 3 आगे आ जाएंगे, 1 2 3 4 फंदे हमारे ये गोल्डन हो गए। अब आएंगे हम फिर से सीधी सिलाई पर। ये हमारी 8वीं सिलाई है। यहाँ पर हमारा ये डिज़ाइन हो जाएगा कंप्लीट। 4 फंदे थे हमारे गोल्डन, हमने चारों बुन लिए। धागा पीछे लेंगे, ये धागा क्रॉस करेंगे, आगे लाएंगे, 1 2 3 रेड बना लिए। फिर ये वाला धागा पीछे लेंगे, ये वाला आगे लाएंगे, 1 2 धागा पीछे लेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, 1 2 धागा पीछे लेंगे, 1 2 3 फिर से धागा पीछे लेंगे और ये वाला आगे लाएंगे और सारे फंदे जो बीच के रेड कलर के हैं वो रेड बना लेंगे। और एंड में हम यहाँ पर फिर से यही स्टेप रिपीट करेंगे। ये देखिए ये हमारी 8 सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। एक डिज़ाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये एक लीव्स हमारी इधर चली गई और एक इधर चली गई। अब यही चीज़ हमें बार बार रिपीट करनी है। कैसे करेंगे मैं एक बार शुरू करके दिखा देती हूँ। एक डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने पहली सिलाई पे किया था, जहाँ हमने दूसरा कलर लगाया था, पहली सिलाई पे क्या किया था हमने, 9 फंदे हमने गोल्डन कलर के बनाए थे और उसके बाद हमने सारे फंदे रेड कलर के बनाए थे। इस तरह से ये 9 फंदे बना लिए और बाकी सारे फंदे हमें रेड कलर के बनाने हैं, लास्ट के 9 फंदे रहने तक। ये हमने पहली सिलाई पे किया था, वही हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए ये हम यहाँ तक बना लेते हैं। ये देखिए ये आ गए हम अब एंड पर। यहाँ पर भी हमें वही करना है जो हमने यहाँ किया। एंड के 9 फंदे रहने तक हमें ये रेड कलर बनाना है और उसके बाद हम ये गोल्डन कलर बना देंगे। यहाँ से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे बना दिए। सीधी साइड आएंगे और फिर से हम यही रिपीट करेंगे। जो फंदा सीधी साइड से तो हमें यही करना है, जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर का बनाएंगे और उल्टा बनाएंगे। देखिए ये हमने उल्टे बना लिए फंदे 9। उसके बाद के आगे के फंदे रेड कलर के हैं, तो यहाँ से हम धागा पीछे लेंगे, ये वाला धागा आगे ले लेंगे
और ये फंदे रेड बना लेंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई जा रही है डिज़ाइन की। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, ये इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन यहाँ ये कट जाएगा। देखिए, तो आप ये पहले 8 सिलाई वीडियो में देख के 8 सिलाई बिल्कुल उसी तरीके से करें। उसके बाद वीडियो को फिर से पीछे पहली सिलाई तक लेकर आएँ और उसमें देख के फिर से यही डिज़ाइन बना लें, तो आपके ये डिज़ाइन बनते चले जाएंगे। यहाँ हमने कितने डिज़ाइन बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिज़ाइन हैं हमारे ये। इसके बाद पहले हम ये 7 डिज़ाइन बना लेते हैं और उसके बाद इसकी उंगलियां और अंगूठे वाला पार्ट किस तरह से बनाना है वो मैं दिखा दूँगी। ये देखिए, इस तरह से बनाते हुए हमने यहाँ तक ये दिखाया था। ये एक एक डिज़ाइन इसी तरीके से बनाते हुए ये हमने 7 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये आप अपने साइज़ के हिसाब से बनाएंगे। अगर आप इसको 4 नंबर का बना रहे हैं तो आप ये 6 डिज़ाइन बनाएंगे और 2 सिलाई हमें ये 4 सिलाई हम रेड की पूरा बुनते हुए कर लेंगे और 4-6 सिलाई हमारी इसमें कम हो जाएंगी। इस तरह से हमें एडजस्ट करना है। अगर हम ये कम कर देंगे इतना तो हमारी 8 सिलाई कम हो जाएंगी। 8 सिलाई में साइज़ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 4 सिलाई तक हमारा सही है, 4 या 6 सिलाई। तो आप ये रेड सिलाइयों में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी 2 सिलाई करके दिखा रही हूँ, वो आप 4 सिलाई 6 सिलाई कितनी भी आप ये कर सकते हैं। और अगर आप इससे बड़ा बना रहे हैं तो आप इससे एक डिज़ाइन एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। तो यहाँ से अब हम ये रेड कलर बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, रेड कलर की हमें 2 सिलाई दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए बना लेनी है और सिंगल कलर की ही बनानी है ये। अब हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए, ये हमने काट दिया है। यहाँ ये एंड तक हम बुनेंगे और फिर उधर से दूसरी सिलाई लेकर आएंगे। ये देखिए, अब इसके सारे फंदे एक ही कलर से बुनते हुए हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर ली हैं। एक उल्टी साइड से की, एक सीधी साइड से की। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। हमें देखना है, इसमें हमें लेफ़्ट और राइट का रखना होता है कि हमें लेफ़्ट का उंगलियों वाला पार्ट किधर रखना है और अंगूठे वाला पार्ट किधर रखना है। तो ये देखिए, ये वाला बनाया है हमने राइट पैर का। तो अब हमें पहला तो आप किसी भी तरफ बना लें, चाहे किधर भी उंगली बना लें, किधर भी अंगूठे का जो बना लेंगे। लेकिन जब हम दूसरा वाला पार्ट इसका बनाएंगे, सेकंड पीस हम इसका बनाएंगे, तो उसमें हमें देखना है कि पहला हमने कौन सा बनाया। पहला हमारा ये हो गया राइट वाला। तो अब हमें ये लेफ़्ट बनाना है। तो लेफ़्ट किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से हम इसको अपने सामने रखेंगे, सिलाई वाला पार्ट इधर होगा। ऐसे नहीं रखेंगे हम इसको, इस तरह से हमें रखना है। सिलाई वाला पार्ट हमारा उधर होगा और ये ऊपर सीधी साइड होगी हमारी। इस तरह से रखेंगे तो हमें अंगूठा बनाना है इसकी लेफ़्ट साइड में। यहाँ हम थंब बनाएंगे और यहाँ हम उंगलियों वाले, ये फिंगर वाला पार्ट होगा और ये वाला हमारा टो वाला पार्ट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमें यहाँ इधर अंगूठा बनाना है, इधर उंगली बनाना है। अगर हम ये राइट का बना रहे हैं तो हम राइट में अंगूठा बनाएंगे और अगर हम लेफ़्ट में बना रहे हैं तो लेफ़्ट में अंगूठा बनाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से फंदे अलग कर लेते हैं। 16 स्टिचेस हम लेंगे इसके अंगूठा बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 16 फंदे हमारे ये हो गए। अब हमें ये वाले फंदे नहीं बुनने हैं, सिर्फ यही फंदे बुनने हैं। अगर आपके फंदे इससे ज़्यादा हैं तो आप ये 17-18 फंदे भी रख सकते हैं। फंदे कम हैं तो आप ये 15 फंदों कम में भी बना सकते हैं। तो आपको ये फंदों के हिसाब से एडजस्ट करना है। यहाँ से ये बुन लेंगे। अब हमें कोई भी फंदा इसमें घटाना या बढ़ाना नहीं है। कुछ दूर तक हम इसको इसी तरह से बुनेंगे, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। दूसरा कलर भी हमें नहीं लगाना है और हमें अंगूठा जितना भी बड़ा बनाना है उस हिसाब से हम इसको बना के कंप्लीट करेंगे।
इसे अब इधर आ गए। सोलह फंदों में हम बना रहे हैं, ये 16 या 17, आप उस हिसाब से अपने साइज़ के हिसाब से इसको देख सकते हैं कि एक फंदा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए अब इतनी बुनाई हमने बुन ली है बिना कोई भी फंदा घटाए या बढ़ाए। अगर हम यहाँ से नापें, ये पहली लाइन तो हमने बुनी थी सारे फंदे बुनते हुए, इसको भी हम गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हम उसको ना गिने तो 7 लाइन, नहीं तो हमारी 8 लाइन कंप्लीट हो गई। अब आएंगे हम यहाँ पर, ये पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया और 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर 1 2, 2 फंदे बुन लेंगे, फिर 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 1 2, 2 बुन लेंगे, 2 का एक करेंगे, फिर 2 फंदे बुन लेंगे, फिर 2 का एक करेंगे और एंड का फंदा हम ऐसे ही बुन लेंगे। अब आगे हम सीधी साइड पर, सीधी साइड पर हम सारे फंदे बना लेंगे ऐसे ही। इसमें हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। यहाँ बुन गए। अब आएंगे आगे हम उल्टी सिलाई पर, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। इस तरह से बुनते हुए हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आएंगे उल्टी सिलाई पर, उल्टी सिलाई बुनेंगे, अब हो गया हमारा ये कंप्लीट। यहाँ से हम ये फंदे इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह से ये फंदा थोड़ा सा धागा कटिंग के लिए रखते हुए हम इसको सिलाई के लिए सिलाई के लिए रखते हुए हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से इस तरह से ये हमारा अंगूठे वाला पार्ट बन गया। अब बनाना है हमें अपना उंगली वाला पार्ट। तो यहाँ से हम दूसरा धागा लगा देंगे और ये उल्टा उल्टा बुनते हुए ये वाला फंदा हम इसमें लेते हुए आगे तक बुनते जाएंगे। 2 फंदे लेके ऐसे बुना, फिर एक फंदा बुन दिया, फिर इसे यहाँ पलट दिया, फिर 1 या 2 फंदा बुना, फिर इसको यहाँ पलट दिया। इस तरह से हमारी यहाँ फिनिशिंग भी आ जाती है और यहाँ हमारा ये फंदा लूज भी नहीं होता है। तो इस तरह से बुनेंगे हम। और यहाँ पर हमें बुनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बुन दिए। अब 16 ही हमारे इधर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 हमारे इधर हो गए। और जो बीच के 2 फंदे हैं, ये 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ये हम सिर्फ पहली बार में करेंगे, उसके बाद हम हर बार 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, क्योंकि हमारे ये इवन नंबर में हैं फंदे, तो हमें इसलिए 2 फंदों का एक फंदा करके इनको ऑड नंबर में हमें लाना है। 2 फंदों का एक फंदा कर दिया, ये वाली सिलाई पूरी उल्टी बना के और इससे अगली सिलाई भी हम पूरी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हम लेकर गए, यहाँ पर हमने 2 फंदे का एक फंदा किया और सीधी साइड से हम उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने ये सारे फंदे कंप्लीट कर दिए। अब आ गए हम फिर से उल्टी सिलाई पर। यहाँ से हमें बुनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। 15 फंदे हमने बुन दिए। अब ये देखिए ये वाला फंदा है हमारा, जो हमने 2 फंदे का एक फंदा किया था। इस पे हम मार्कर लगा देने। ये वाला फंदा है जो हमारा है, ये बीच वाला। इस फंदे पर हमें फंदे घटाने हैं हर बार। इस फंदे से एक इधर का फंदा लेंगे, एक इधर का फंदा लेंगे, 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से। और बाकी सारे फंदे ऐसे ही बुनेंगे। और सीधी साइड से उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुननी है, वहाँ हमें कोई फंदा, इधर से हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। ये देखिए सीधी साइड से हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी कंप्लीट कर ली और उसके बाद हम आ गए फिर से उल्टी सिलाई पर। यहाँ से अब की बार पहले हमने 16 फंदे बुन के 2 फंदे का एक फंदा किया था, उसके बाद 15 फंदे बुने, 3 फंदे का एक फंदा किया। अब की बार हमें 14 फंदे बुनने हैं। 2 ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे बुन लिए। ये फंदा आ गया हमारा बीच वाला, जो हमने 3 फंदों का एक फंदा किया था। इसके एक इधर से और एक इधर से लेके यहाँ पर 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। पूरी सिलाई एंड तक ऐसे ही बुनेंगे और सीधी साइड से हम ये बिना कोई भी फंदा घटाए बुन लेंगे। इसी तरह से बस यही स्टेप आपको बार बार रिपीट करते जाना है। और जितना हमारा ये उंगलियों वाला पार्ट है ये हमें बना लेना है। अभी मैं पूरा बना लूँ पहले और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका हमें और क्या करना है, किस तरह से हम इन फंदों को बंद करेंगे और उसके बाद करेंगे हम इसकी सिलाई। देखिए ये पहले मैं इसको बंद कर लेती हूँ। ये हम पूरा बुन के पहले तब इसको बंद करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ से हमने फंदे घटाते हुए ये कंप्लीट कर लिया है। अब अगर यहाँ से लाइंस गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हमारी ये कंप्लीट हो गई। फंदे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 फंदे हमारे ये हो गए, 19 स्टिचेस हो गए। यहाँ हमने ये मार्कर लगाया था, इसी की सीध में हमने ये वाले फंदे पर फंदे घटाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इसमें ये फंदे कर देंगे बंद। ये आपको जो है हम बनाते हैं ये साइज़ जितनी लंबी हमारी पैर की उंगली होती है, उंगली के नाप का हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ से हम इसको, चाहें तो आप ये सारे फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक बंद कर दें और इसको इस तरह से डबल पकड़ के आप इसको सुई से सिलाई कर दें। या तो मैं जैसे कि हमेशा दिखाती हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैं इसी तरह से फंदे बंद करती हूँ। आधे फंदे तक हम ये बुन लेंगे। जो हमारा ये बीच का फंदा है, ये वाला जिस पे हमने फंदे घटाए हैं, ये वाला फंदा भी हम बुनेंगे और इस तरह से हम इसको डबल करके पकड़ लेंगे ये ऐसे। अब हम इन्हें घटाना शुरू करेंगे। तीसरी सिलाई हमें चाहिए होती है इसके लिए। यहाँ से देखिए ये 1 और एक ये 2, पीछे वाले हम पहली बार में ये 2 फंदे ले रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे एक फंदा एक्स्ट्रा है और एक फंदा हम आगे से लेंगे। ये 3 फंदों का एक फंदा करेंगे और ये तीनों फंदे हम सिलाई से निकाल देंगे। अब ये वाला फंदा हम इस सिलाई में ले लेंगे, ये इससे अगला फंदा लेंगे, एक आगे वाला फंदा लेंगे और इन 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करेंगे, सिलाई के बराबर लेते हुए हमने, ये बहुत इजीली हो जाता है। ये देखिए ये वाला फंदा जो है हमारा, ये पीछे वाली सिलाई में हमें लेना है और उसके बाद एक पीछे वाला फंदा लेंगे और एक आगे वाला और ये 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इस तरह से हम ये सारे फंदे एंड तक बंद कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए ये हमने सारे फंदे बंद कर लिए। अब यहाँ से हम धागा कट कर देंगे और इसको यहाँ से निकाल के हम इस तरह से, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हमें करनी है, यहाँ से लेंगे हम इस तरह से, इसको पकड़ लेंगे
और यहाँ से लेके ये देखिए इधर से ये सिलाई करनी है और इधर से ये सिलाई करनी है। ये हमें एक ही धागे से करनी है जो कि हमने ये ले लिया है। ये देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ इस तरह से हम इसकी सिलाई करते हुए दोनों साइड इसकी सिल लेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक हमारा ये रेड कलर शुरू हो रहा है, इसको हमें सिलना है यहाँ। और इसी तरह से हमें ये वाला भी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा ये रेड कलर, ये गोल्डन कलर तक नहीं सिलना है हमें, बस ये दोनों साइड हमें इसी तरह से सिल लेनी है हमें यहाँ। ये देखिए दोनों साइड हमने इसकी सिल ली है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये अलग अलग इस तरह से सिल लेनी है। अब हमें ये वाले कलर का धागा डालना है और ये वाली जगह सिलनी है। जो जगह जिस कलर की है हमें उसी कलर से ये इसको सिलना है। यहाँ से ये देखिए इसके बीच में से हम क्रॉस करते हैं कि ये हमारी जो गांठ होती है ये निकल जाती है। निटिंग की जो चीज़ें होती हैं तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ कोई होल बन रहा है तो उसको हम यहाँ से एक टाँका और लगा देंगे। ये आपको ज़रूर देखना है। अब यहाँ कोई होल नहीं दिखेगा आपको। अब हमें ये सिलना है यहाँ से लेके, जो हमने ये बिना बुने फंदे लिए थे वो इस तरह से सुई में लेते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलते हुए हमें ये यहाँ से अगर देखेंगे 1 2 3 यहाँ तक हमें इसको सिल लेना है। ये भी मैं अभी दिखाऊंगी आपके कि हमें किस कैसे डिसाइड करना है ये कि हमें कितना रखना है ये। तो हम ये सिल लेते हैं पहले, ये देखने के लिए हमें कि हमें ये कितना सिलना है। तो हम पहले इसको सिल लेते हैं, जो हमारा ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा इसको सिलेंगे हम पहले। और जब हम ये वाली जगह सिल रहे हैं तो हम थोड़ा सा सिलने के बाद इसको पहन के देख लेंगे कि हमारा साइज़ कितना आ रहा है। अगर हमारा साइज़ लूज़ आ रहा है तो हम थोड़ा सा और आगे तक सिल देंगे, अगर टाइट आ रहा है तो हम थोड़ा सा और पीछे सिल देंगे। तो उस हिसाब से आपको ये पहले ये वाली सिलाई कर लेंगे और उसके बाद पैर में नाप डाल के इसको नाप के देख लेंगे आपको कितना सिलना है। तो मैं अभी यहाँ पर इसकी तीसरी लीव्स, जैसे कि ये 1 2 3, तीसरी लीव्स की जो एक ये लाइन है ये छूट गई है हमारी, तो इसमें यहाँ तक हमें सिलना है। ये वाली लाइन छोड़ के यहाँ तक हमें इसकी सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें ये देखना है 1 2 3, जो हमारी ये तीसरी लाइन है इसके यहाँ तक हमें सिलाई करनी है इसमें। देखिए बस यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने सिल लिया, इसके 2 3 टाँके पक्के करके और पीछे तक धागा लाके इसको हम कट कर देंगे। अब हम ये वाली सिलाई करेंगे। ये हमारा धागा इसी में बचा हुआ है तो हम इसी से सिल देंगे। अगर इसमें से बचा हुआ धागा नहीं है तो आप अलग से भी ले सकते हैं। इसको यहाँ पर हम एक टाँका यहाँ से लेके इसे पक्का करेंगे पहले। उसके बाद जो हमारे ये फंदे डले हुए हैं, जो हमारी ये किनारी जैसी बनती है जब हम फंदे डालते हैं, उसको सुई में लेते हुए आप इस तरह से हर फंदे पे इसकी सिलाई करते जाएंगे। इस तरीके से आप ये यहाँ तक एंड तक इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से सिलते हुए हमने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसको एंड तक ऐसे ही सिलना है हमें। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी ऊन कितनी लगी है इसमें।
थोड़ा से पक्का करके हम, और हमेशा आपने देखा होगा कि मैं ये थोड़ा सा दूर ले जाके इसका धागा कट करती हूँ ताकि ये खुले नहीं। इस तरह से अगर आप इसको कट करेंगे तो ये खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये हमारे सॉक्स बन के तैयार हो गया। ये हमारा उंगलियों वाला पार्ट हो गया, ये हमारा अंगूठा हो गया। इस तरह से ये वाली जगह आपको अपने पैर के नाप के हिसाब से बनानी है कि आप कितने में पहनने में कंफर्टेबल हैं। लूज़ चाहिए तो आप थोड़ा सा कम सिल लें, और थोड़ा सा टाइट चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा सिल लें। तो अब हम देखते हैं इसमें हमारी ऊन कितनी लगी है। ये देखिएगा यहाँ पर ये 48 ग्राम हमारी ये कंप्लीट ऊन लग गई है इसमें। 48 ग्राम, तो 50 ग्राम अगर आप ऊन लेंगे तो ये आपके आराम से हो जाएगी। ऊन के हिसाब से, ऊन की क्वालिटी के हिसाब से ये आपकी ऊन थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये 50, 55, 60 ग्राम तक भी लग सकती है, ये 40, 45 ग्राम भी लग सकती है अगर आपकी पतली ऊन है ज़्यादा। तो इस तरह से हम इसको बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये सॉक्स बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।